प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में नाथ पंथ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व यूजीसी डायरेक्टर ने नाथ पंथ का बेसिक प्रदेय कार्यक्रम के तहत विभिन्न पुस्तकों का किया विमोचन। पुस्तक प्रदर्शनी में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री ने चेक व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री ने प्रदेश के 376 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन संवर्धन योजना के तहत 180 करोड़ रुपए की दी सौगात। एक जिला एक उत्पाद के तहत उद्यमियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। दर्जनों भट्टियों के साथ हजारों लीटर लहन व शराब किया नष्ट। परिवहन व संभागीय परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से डग्गा मार वाहनों के खिलाफ की कार्रवाई। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा बाहर से आने वाले यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग की है पैनी नजर। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के बैनर तले जनसभा का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आगामी चुनाव के लिए तैयार रहें कार्यकर्ता। एसआईसी के ड्राइवर ने जिला अस्पताल कर्मियों के साथ मिलकर मरीज व तीमारदार की पिटाई। एसआईसी ने जांच के दिए आदेश। और प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर मनाई खुशी। लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में बने हेलीपैड पर उतरे। वहां से विश्वविद्यालय में नाथ पंथ पर 3 दिवसीय सेमिनार नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन करने दीक्षा भवन पहुंचे और वहां पर यूजीसी के डायरेक्टर प्रोफेसर डीपी सिंह की मौजूदगी में विधिवत उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश विदेश के विभिन्न विद्वान नाथ पंथ पर अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। वहीं नाथ पंथ द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की चर्चा भी की जाएगी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आदरणीय कुलपतिगण, श्रद्धेय संतगण, नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय विषय पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 3 दिनों तक 6 विमर्श खंडों और 34 सत्रों में आयोजित आदरणीय प्रोफेसर डीपी सिंह जी का अभिनंदन करते हुए माननीय कुलपति मैं सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने शहर की पहचान महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा प्रवर्तित नाथ पंथ से संबंधित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उच्च शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र में आयोजित किया है। पूरा विश्वविद्यालय इसके लिए हृदय से साधुवाद का पात्र है। हमारे शिक्षण संस्थान केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि
ज्ञान विज्ञान की औपचारिकताओं से ऊपर उठ करके अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास बोध से भी जुड़ सके, इस दृष्टि से इस प्रकार की संगोष्ठी आज की आवश्यकता है। और इसलिए हम सब ने प्रयास किया है कि हर एक विश्वविद्यालय जहां पर भी स्थित है वह विश्वविद्यालय उसके आसपास से जुड़े हुए वहां की परंपरा, वहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन ऐतिहासिक पक्षों को अपने साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सके। और इसलिए 2018 में हम लोगों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को महायोगी गोरखनाथ शोधपीठ स्वीकृत की थी और इस विश्वास के साथ शोधपीठ की स्थापना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित की गई कि नाथपंथ का सर्वोच्च केंद्र गोरखपुर होने के नाते गोरखपुर विश्वविद्यालय आज की वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के सामने भारत के इस आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को भी प्रस्तुत करने में अपना योगदान दे सके। अलग अलग विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के अलग अलग कार्य दिए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें आज एनसाइक्लोपीडिया और नाथपंथ से संबंधित उसके प्रथम संस्करण का एक सार भी यहाँ पर विमोचित हुआ है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार नाथपंथ का वैश्विक प्रदेय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूजीसी डायरेक्टर प्रोफेसर डीपी सिंह व विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह द्वारा विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें वैश्विक प्रदेय नाथ संप्रदाय विश्वकोश, नाथ पंथ की सांस्कृतिक स्थलों का भौतिक मानचित्र आदि पुस्तकों के माध्यम से नाथ पंथ से जुड़े हुए रहस्यों को आमजन जान सकेगा। जो हमारे पत्र बता रहे थे कि 6 खंडों में प्रकाशित होने वाला यह विश्वकोश 7 भाषाओं में प्रकाशित होगा और इसके प्रकाशन हेतु नेशनल रिसर्च तथा सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैकमिलन इंटरनेशनल द्वारा रुचि प्रदर्शित की गई है। श्रृंखला की अगली कड़ी विश्व भर के केंद्रों पर एकाग्र होगी। इसे भी हम कॉर्पोरेट देख सकते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान द्वारा कनाडा में प्रकाशित किया है। इसका संयोजन अधिष्ठाता डॉक्टर कल्याण द्वारा किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने पोस्टरों को प्रदर्शित किया गया था। प्रदर्शनी में स्थान प्राप्त करने वाले पोस्टरों के कलाकारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दीक्षा भवन सभागार में प्रशस्ति पत्र व चेक देकर सम्मानित किया। अंजलि देखना अच्छे प्रतिभाशाली कलाकार सर इधर देखिएगा, इधर आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 376 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन संवर्धन योजना के तहत 180 करोड़ की योजनाओं का एनेक्सी भवन सभागार से पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की मौजूदगी में शुभारंभ किया। योजना के माध्यम से धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए मूलभूत सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। योजना के तहत मंदिर का सुंदरीकरण, रंग रोगन, मंदिर परिसर में धर्मशाला,
शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पोखरों का सुंदरीकरण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, सांसद रवि किशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व अधिकारी मौजूद रहे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखसंपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यं वर्ति संयुक्तम वनविना योजितं शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्यं मंगलदीपम नमाम्यहम् मंगलदीपम नमाम्यहम्। खादी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिय है और खादी के आशीर्वाद और प्रेरणा से मैं अति विनम्र निवेदन करूंगी माननीय करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण करे गए कार्यों की उपलब्धियां आप सब अपने प्रणाम अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचा सकते हैं। स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण होने से जहां स्थानीय घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा, साथ अंत्योदय से सर्वोदय तक लाकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने वाले यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, कल हमारी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आज हम 5वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रदेशवासियों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की 403 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यों का शुभारंभ भी आज हो रहा है, जिसमें से कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं, कुछ कार्य आज से प्रारंभ होने शुरू हो जाएंगे। एक साथ 180 करोड़ रुपए की लागत से 373 विधानसभा क्षेत्रों के कहीं पर धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है, कहीं पे हेरिटेज पर्यटन से जुड़ा हुआ है, कहीं इको टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। किसी न किसी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल के पर्यटन विकास से संबंधित सभी कार्य योजनाएं हैं जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्ताव में इस योजना के माध्यम से प्रस्तुत किए थे। आज इन सब का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर एक साथ आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके प्रयास का परिणाम है कि आज विकास एक नई ऊंचाइयों की ओर छू रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इन संभावनाओं को ईमानदारी से समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं हुआ। और अगर ये प्रयास हुआ होता तो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं होता। उत्तर प्रदेश देश के सबसे समृद्ध राज्यों में खड़ा होने की सामर्थ्य रखता है और 4 वर्ष की इस कार्यावधि ने यह अपने आप में साबित किया है कि उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं के लिए जाना जाता था, अपने उन संभावनाओं का भरपूर उपयोग करते हुए आज राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को स्थान दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वो अलग अलग फील्ड है, लेकिन पर्यटन भी उसमें से एक माध्यम है। पर्यटन केवल धार्मिक दृष्टि से लोगों की आस्था का सम्मान करने तक सीमित नहीं है। आस्था का सम्मान करने के साथ ही पर्यटन हमारे लिए रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है।
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया, हमारे पर्यटन को इससे भरपूर बढ़ावा मिलेगा और ये पहली बार विश्व में किसी देश या प्रदेश द्वारा इतनी बड़ी पर्यटन की परियोजनाओं का इतनी बड़ी संख्या में एक साथ शिलान्यास किया गया है। आभारी हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से भी और आदरणीय योगी जी का कि उनके द्वारा उनके कुशल मार्गदर्शन में 373 से ज़्यादा स्थलों पर एक साथ पूरे प्रदेश के हर कोने में पर्यटन स्थलों के विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसको समयबद्ध तरीके से हम पूर्ण करेंगे और इसके पूर्ण होने के बाद ये वो स्थल हैं जहाँ पर कि हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन अवस्थापना सुविधा न होने के कारण दोबारा नहीं जा पाते हैं। हम वहाँ पर अवस्थापना सुविधा व्यवस्थित करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पर रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे, रोजगार भी लोगों को प्राप्त होगा। एक अद्भुत कार्य आज आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश को गिफ्ट रूप में दिया गया। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में यह अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला। एनेक्सी भवन सभागार से पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का संवर्धन योजना का शुभारंभ करने के बाद टाउन हॉल मैदान में लगे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल रेडीमेड गारमेंट के उद्यमियों की प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के उद्यमियों के साथ किया और उनके उत्पादों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। वहीं मुख्यमंत्री ने जनपद के उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकल उत्पादों के माध्यम से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है, वहीं आमजन को उचित रेट पर बेहतर सामान भी उपलब्ध हो रहे हैं। इस दौरान सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, मंडलायुक्त जयंत नालिकर सहित अन्य संबंधित अधिकारी व उद्यमी मौजूद रहे। ये कपड़ा सामने नहीं है तो हम कैसे खींचेंगे? पैसा भी कमा रहे हैं लोग, बोलो पीछे कर लीजिए ना, कमा रहे हैं। मैं गया था उनके उसमें, अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग खड़े होकर के कर्तव्य ध्वनि से लोग आप लोग बनवाते हैं। आगे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मार्केट कहाँ से? क्या बात है? मत करिए। नहीं ये शेयर कहाँ से? अरे वो सो रही है, देखो इधर आओ, इधर आओ। बच्चे को दे दो, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आ, क्या कैसे क्या पढ़ रही है? कौन क्लास से पढ़ती है? कोई बना लेने दीजिए। आप कहाँ से? बहुत सुंदर, वहाँ बना रहे हैं इसको। पीछे जगह बिकता कहाँ है ये? आप लोग कहाँ से? वर्षा श्रीवास्तव। अच्छा, हाँ, जो आप लोगों का उसमें वो किया था आप लोगों ने लखनऊ में। हाँ। बहुत सुंदर। आप कहाँ से? क्या है इन लोगों को? कौन सी क्या सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है? चला रहे हो? बच्चे हैं ना, तो इस मार्केट के साथ आगे मत ले जाइए ना, कैमरे में बताएंगे। डिमांड किया सारे लोग बनाए कोरिया में आपने मुंबई से आकर के अपना उद्योग लगाया है, तो लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद हमारे उद्यमी जिनको बहुत बात करते थे, और अभी इन्होंने किराए पे एक जगह लेकर के काम किया है। हाँ बस प्रदेश सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ करके गोरखपुर में हम लोगों ने टेराकोटा के साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स को भी इसके साथ जोड़ा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जोड़ा है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपने इसमें रुचि ली और अपने उत्पाद को
एक मंच देने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, उत्साहपूर्ण तरीके से आप सब आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं जिस भी स्टॉल में गया हूं, हर एक स्टॉल से मुझे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिली। उन्होंने जो बात की बहुत सकारात्मक भाव से कही। मैं जानता हूं इस मार्केट में पिछले 4 वर्षों के दौरान हम लोगों ने मार्केट की संभावनाओं को प्रदेश के अंदर टटोला है, उसकी समस्या को नजदीक से देखा है और मैंने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में हमारे उद्यमी की समस्या क्या है। प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए बहुत सारी संभावनाएं थी और मैं तो बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश अपने आप में संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन संभावनाओं को मंच देने के लिए और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने फरवरी 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया। इसके पीछे का उद्देश्य था कि परंपरागत उत्पाद को हम प्रोत्साहित कर सकें, उसके लिए एक मंच दे सकें, उसके लिए मार्केटिंग दे सकें, उसको हम वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ सकें और साथ साथ ये भी हम व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें कि उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या न है। समय के अनुसार डिजाइनिंग का, समय के अनुसार उनको मार्केटिंग का, समय के अनुसार उनकी ब्रांडिंग का, समय के अनुरूप उनको वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाई जा सके, इसके लिए अभिनव योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रही है। उस योजना उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पंचायत चुनाव और आगामी त्योहारों को देखते हुए कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कार्रवाई के क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने प्रवर्तन अभियान के तहत राजघाट थाना क्षेत्र के अमरुतानी राप्ती नदी के किनारे आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी, आबकारी निरीक्षक 1 अरविंद कुमार मिश्रा, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 5 अरविंद सिंह ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लगभग 20 भट्टियों को नष्ट करते हुए बुलडोजर के माध्यम से हजारों लीटर अवैध कच्ची शराब व लहन को भी नष्ट किया। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में अवैध शराब कारोबारी नाव के सहारे नदी पार कर फरार होने में कामयाब रहे। कार्रवाई के दौरान आबकारी निरीक्षक सेक्टर 7 कृष्ण कुमार सिंह, आबकारी प्रवर्तन पीयूष विक्रम और आबकारी निरीक्षक कंपियरगंज मिथिलेश कुमार शामिल रहे।
हाँ नष्ट करना पर्पज है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, महोदय के निर्देश पर हम लोग अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध लगातार प्रभावी प्रवर्तन कार्य कर रहे हैं। उसी के क्रम में थाना राजघाट के अंतर्गत ये अमृतानी है, वहाँ पे जो दबिश की कार्रवाई हो रही है। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी जंगली एरिया है, नदी का किनारा है। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी कि ज़मीन के अंदर अभी ये लोग फिर से जो है होली और पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जो है ये लोग कच्ची शराब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग उसी के क्रम में जो है आज हम लोग यहाँ पे जेसीबी के सहयोग से दबिश की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे इनका ज़मीन के अंदर जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है जिससे अवैध कच्ची शराब बनाई जाती है वो नष्ट हो जाए और इनका मनोबल टूटे। कितना नष्ट किया गया होगा? अब सुबह से लगभग जो है 8 से 10 हज़ार किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है और ये कार्रवाई दिन भर चलनी है। आज जितना हम लोग को मिलेगा, जहाँ तक जेसीबी जा पाएंगे जेसीबी के सहयोग से नष्ट करेंगे और बाकी हम लोग का शिक्षा और जो पारंपरिक वो होते हैं उसके सहयोग से हम लोग नष्ट करेंगे। परिवहन आयुक्त द्वारा संभागीय परिवहन अधिकारी को दिए गए निर्देश के क्रम में अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे यात्री वाहनों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के तहत 51 वाहनों का चालान किया गया और 19 वाहनों को निरुद्ध किया गया, जिसके फलस्वरूप 3 लाख रुपए का परिसीमन शुल्क भी वसूला गया है। भैया थोड़ा सी तरह जाइए। इसमें किसके लगाएंगे? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आरटीओ अनीता सिंह व क्षेत्रीय प्रबंधक बीके तिवारी ने बताया, परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो अधिकृत संचालन में या डग्गामार जो बसें हैं उनके खिलाफ अभियान चलाने के लिए। तो यहाँ पे मोहद्दीपुर रोड पर बहुत दिनों से इन लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि यहाँ पे वाहन ना खड़ा करें, ट्रैफिक की समस्या होती है और थोड़ा सा इनके परमिट के जो है उल्लंघन भी होता है। इस चक्कर में इनको आज हम लोगों ने आरएम साहब और हम लोगों ने मिलकर ये अभियान चलाया है कि इन लोगों को ये चेतावनी दे दी जाए कि अब इस रोड पे कभी भी गाड़ियाँ ना खड़ी करें और इन लोगों को जो निर्देशित किया गया है शहर के बाहर खड़ी करके वहाँ पे गाड़ियाँ से संचालन किया जाए। इस वजह से ये आज अभियान चलाया गया। लगभग जो है 8 से 10 लाख के बीच में हमारा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और ये हम लोग सहयोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं ये 22 तारीख तक परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इसमें हम लोगों गाड़ियाँ बंद करेंगे और इधर यात्रियों के आवागमन भी काफ़ी बढ़ेगा और इसको देखते हुए हम लोग की इनकम भी बढ़ेगी और
राज्य की राजस्व जो है राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। तेजी से बढ़ रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए जनपद का स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। ऐसे में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच की संख्या को बढ़ा दिया गया है। वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों की सूची तैयार कर उनसे संपर्क भी साधा जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हाँ, अब शासन से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि खासकर 7 राज्यों से जो जिसमें कोरोना की महामारी ज़्यादा फैल गई है, वहाँ के लोग जो आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर और बस अड्डों पर कम से कम 10% लोगों की जांच कराई जाए। तो हमारी तीनों जगह पर हमारी टीमें लग गई हैं। आज अभी हमने रिपोर्ट मंगाई तो एयरपोर्ट पर सैंपलिंग हो रही है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है। और रेलवे स्टेशन से भी 300-400 सैंपलिंग रोज़ हो रही है। बस अड्डे पर भी चालू कर दिया है। तो हम चेक कर रहे हैं कि जिस तरह से कहाँ से लोग आ रहे हैं और अगर उनमें पॉजिटिविटी है तो हम लोग फर्दर और भी एग्रेसिव कार्रवाई करेंगे। वैसे तो हम सारी लिस्टें मंगा रहे हैं, एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से सभी की लिस्ट मंगवा रहे हैं और हम ICCC में लिस्ट को भेज रहे हैं। वहाँ से लोग उससे फ़ोन करके सूचना प्राप्त कर रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, और अगर आप बाहर से आए हैं तो आप लोग 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहिए, लोगों से थोड़ी दूरी बनाए करके रखिए, जिससे हो सकता है आप में कोरोना का हो तो आपसे ही सीमित रहे, दूसरों को न फैलने पाए। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में मछुआ समाज के कार्यकर्ताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर जनसभा कर आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की अपील की। जिस पल के लिए हम लोग बेसब्री से बैठ करके इंतजार कर रहे थे, श्रीमती मालती देवी ने साथ जी से माला दे पहना और माला पहना करके स्वागत करते रहेंगे, ये देते रहेंगे। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आरती निषाद जी से स्वागत होना चाहिए। निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। मानिका संजय कुमार गीता निषाद जी को बुलाना चाहता हूं कि 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगी। गीता देवी निषाद जी के लिए ये जो महिलाएं जेल काटी संजय 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 हमसे भी खराब स्थिति उस जमाने में थी साथियों, हमसे भी खराब स्थिति थी उस जमाने में, जानवरों से भी बदतर से बदतर थी। उस समाज को धन्यवाद दीजिए कि उस समाज ने अपना एक अगुआ माना, अपने अगुआ के कहे अनुसार काम किया, अपना झंडा बुलंद किया, अपना नारा बुलंद किया, अपने सर पे अपना टोपी पहना, अपने नेता को सत्ता की गद्दी पे पहुंचाया, तो उनका मान सम्मान सम्मान मिला कि नहीं मिला। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बताया,
ये सम्मान समारोह नहीं है, ये रैली है, रैला है। ये जिला पंचायत लड़ने की तैयारी है। एक एक सीट पर पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी। चर्चे में निषाद पार्टी है, पर्चे पर वोट लाएगी। 18% वोट हमारा है। 160 सीट निषाद बाहुल सीटें हैं। जैसे 2017 में मैंने चुनाव लड़ा, एक विधायक हुआ, 6.5 लाख वोट पाया। 4,000 3,000 से हाथी साइकिल हार गई। 40,000 50,000 वोट में पाया। मैं कहता हूँ आज के दिन में जो मेरा मझवार आरक्षण लिखा हुआ है उसको देने में कहा जा रहा है। ये वकील इनका नहीं, मायावती ने स्टे ले रखा है, इनका वकील भाग रहा है। अगर मैं वोट दिया तो इनका वकील क्या मायावती का वकील है? अगर सरकार इनकी है तो वकील क्यों नहीं खड़ा हो रहा? मेरे लिए वकालत क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे लिए ये लोग कैबिनेट में बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका मकान का आज मछुआ आवास 70 साल से मिल रहा था, किसके रिपोर्ट बन के मछुआ कैंसिल कर दिया, मछुआ आवास बंद हो गया। आज राम का मंदिर बन रहा है, निषाद राज के वंशज निषाद राज मित्र थे, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी। हम कहते हैं कि आज के दिन में राम और निषाद राज मित्र बने थे तो मित्र डॉक्टर संजय मोदी हम मित्र हैं। योगी जी के भी, मोदी जी के, भाजपा के हम मित्र हैं, गठबंधन दल के नेता हैं। जिला चिकित्सालय में इलाज कराने आए मरीज व तीमारदार के साथ जिला अस्पताल के ड्राइवर व अन्य कर्मचारियों ने मारपीट की। घटना के संबंध में पीड़ित ने कोतवाली थाने में तहरीर भी दी है। वहीं एसआईसी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसआईसी अभय चंद्र श्रीवास्तव व पीड़ित ने बताया, इस संबंध में अभी मैंने आपका वीडियो भी देखा। मेरे दांत में दर्द था, इससे मैं आवास में था। कल देर शाम मुझे थोड़ी सी बात चली थी और इस संबंध में आगे जांच कराई जाएगी कि किसी भी बिना वजह आखिर कोई भी आदमी वो ये बात हुई क्यों। किसी से कोई से लाइन में लगना कहना तो उचित है, लाइन में लगना आना चाहिए। 45 नंबर से आंख का दिखाया था, यहाँ भेजा गया था तो फिर लाइन में लग के यहाँ दिखा ले। यदि किसी के कहने पर कि लाइन में लगे, यदि दूसरे को बुरा लगता है तो ये आक्रोश बढ़ा क्यों, ये अब जांच का विषय है, जांच कराई जाएगी। फिर जो भी हो, यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ड्राइवर पे यही आरोप लगा रहा है। हाँ, ड्राइवर वो ब्लड बैंक का भी है और चूँकि यहाँ पर ड्राइवर के एक ही पद है और बाकी ब्लड बैंक के ड्राइवर ही मेरे लिए भी उपलब्ध है। वही वो पूरे इस मंडल की पूरी ब्लड कलेक्शन बैंक का जहाँ भी ब्लड कलेक्ट करना होता है उसे जाना होता है। हम आए हैं करीब 8 बजे सुबह में। क्या घटना हुआ? घटना सर, हम आए थे आँख के इलाज के लिए, हम अपने पिताजी का आँख के इलाज के लिए आए थे। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा हमको 45 नंबर में, वो कहा कि ये शुगर का आया निकला रिपोर्ट में, तो वो बोले कि 28 नंबर में जा करके दिखा लीजिए। तो हमने 28 नंबर के लिए यहाँ पे लाइन लगाया था सर। तो लाइन में हम खड़े थे, पहले सुबह में आए थे तो हम लाइन में खड़े थे। तो घनश्याम पांडे करके हैं कोई, कौन है ये? शायद जिला अस्पताल में कर्मचारी हैं, किसी पद पे हैं, शायद आईओसी के ड्राइवर है, शायद सुनने में एसआईसी के सुनने में ड्राइवर हैं वो। तो उन्होंने आया, पर्ची देखा, पर्ची बोला पर्ची मान्य नहीं है, जबकि हमारी पर्ची 2 दिन पीछे की है, डेट है, 15 दिन का वैलिड होता है। सब लोगों ने कहा नहीं आप अन्याय करते हैं। उसके बाद हमारा सीधा कॉलर पकड़े और बोले नहीं पीछे जाओ, लाइन में खड़े रहो, पीछे लाइन में खड़े रहो। तो हमने पूछा आप क्यों हमको कॉलर पकड़ा, क्यों ऐसा धक्का दिए, आप कौन होते हैं? बाद में कहा कोई में। उसके बाद 4-5 लोगों को लेकर के आए और हमको घसीटा और खूब मारा, लात घूसों से गालियां दी। हमारे पिताजी को भी उन्होंने मारा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में निजामपुर चौराहे पर महिलाओं ने दीप जलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और खुशी मनाई। इस दौरान महिला मोर्चा की महानगर मंत्री रत्नेश मौर्य, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रतिभा पांडे, मीना श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य ममता गुप्ता व अन्य कार्यकर्ता ने बताया, हमारे गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जगह जगह कार्यक्रम किए हैं, मिठाई खिला के स्वागत किया है। आज यहाँ पे हम निजामपुर चौराहे पे इस समय हम लोग कमल रंगोली बना के और इस एक संदेश दे रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके कार्यकाल में विकासी विकास हो रहा है। जो 40 साल में नहीं हुआ वो हमारे 4 साल में इतने ज़्यादा काम हुए कि जिनको हम गिना भी नहीं सकते हैं। जैसे गोरखपुर की अगर बात करें जी, कितने विकास हुए और कहाँ विकास? अब देखिए सड़क से लेके हर कुछ, बिजली पानी, मतलब जो भी व्यवस्थाएं हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है। अब आपका एम्स है, जितनी भी चीज़ें हैं सब लगातार हो रही हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी के 4 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में दीप उत्सव से शुरुआत करके रंगोली बनाकर और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जगह जगह मिठाइयाँ हम लोग आपस में खिलाकर इस कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक मनाए। विकास अगर गोरखपुर की बात क्या, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, साथ में गोरखपुर की बात किया जाए तो इससे पहले की जो सरकारें थीं, जो 40 सालों में कभी कार्य नहीं हुआ, वो माननीय महाराज जी ने इस 4 सालों में उसको पूर्ण करके, इसीलिए इसका एक नाम दिया गया है कि 4 साल बेमिसाल। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।